अभी खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां ख़ियाबान जना मैदान जंग बन चुका है। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा का एहतजाज जारी था। यूनिवर्सिटी गार्ड से झड़प हुई और पथराव किया जा रहा है। मजीद जाने के समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। दानियाल, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या मनाजिर देख रहे हैं, बयान कीजिएगा। जी बिल्कुल, ख़ियाबान जना पर शौकत खानम हॉस्पिटल के सामने ये निजी यूनिवर्सिटी है जहां पर तलबा एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज का मकसद ये था कि ऑनलाइन इम्तिहानात जो है वो लिए जाएं, जिस पर अब सूरत हाल ये हुई है कि दोनों तरफ से जो है वो झड़प का सिलसिला शुरू हो गया है। इस वक्त भी पथराव जो है वो किया जा रहा है। तलबा और जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हैं उनके माबैन पथराव का सिलसिला जो है वो जारी था। तलबा ने जो है वो पत्थर मारना शुरू किए, जिसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी गार्ड्स भी उन पर पथराव कर रहे हैं। तलबा ने यूनिवर्सिटी की जो अमलाक हैं उसको भी खासा नुकसान पहुंचाया है। यूनिवर्सिटी की जो बाहर लगी हुई तमाम तर चीजें हैं, तनसीबात हैं, उनको भी तोड़ दिया है। पुलिस जो है वो यहाँ पर तलब की गई है। पुलिस मामले में जो है वो कोशिश कर रही है कि मामला बेहतर करवाया जाए, लेकिन अभी ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो पथराव का सिलसिला जारी है। यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं उनको भी शायद अंदर से अहकामात मिले हैं कि आप जो है वो तलबा जो कि यहाँ पर आकर यूनिवर्सिटी की चीज़ों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं उनको मारें। अब सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जितने भी तालिब इल्म जो है वो इकट्ठे हुए हैं वो बार बार आते हैं, पत्थर पकड़ के यूनिवर्सिटी के ऊपर पथराव करते हैं, यूनिवर्सिटी के गार्ड्स को मारते हैं, जिसके बाद वो फिर वापस चले जाते हैं और फिर यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं वो पत्थर जमा करके जो है वो तलबा को मारते हैं। जी दानियाल, ये बताइए कि मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों? यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानब से जब तलबा एहतजाज कर रहे थे, कोई मुज़ाकरात करने, कोई बातचीत करने, किसी ने कोशिश नहीं की कि बातचीत की जाए, इस मामले को ख़त्म किया जाए? जी बिल्कुल, 2 बजे का वक्त दिया था तलबा ने यहाँ पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कि अगर 2 बजे जो है वो कोई भी आकर इंतजामिया का बंदा उनसे बात नहीं करेगा तो वो यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। तलबा जो है वो यूनिवर्सिटी के पहले बैरियर के पास पहुंचे, जिसके बाद वहाँ पर जो मौजूद गार्ड्स हैं उन्होंने अपनी बेल्ट वगैरह उतारी और जो है वो तलबा को डराना शुरू किया, जिसके बाद वहाँ से मामला शुरू हुआ और उसके बाद गालम गलोच जो है वो तलबा और गार्ड्स के दरमियान जो है वो शुरू होगी, जिसके बाद तलबा ने पहले बोतलें उठाकर मारना शुरू की। उसके बाद जो है वो उन्होंने पत्थर उठाए, ईंटें उठाई, जो हाथ आया जिसके वो मारा। यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं जो गुजर रही थी सड़क के ऊपर उन्हें भी खासी मुश्किलात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त ख़ियाबान जना जो है वो उसको दोनों अतराफ से बंद किया गया है और जौहर टाउन की ये मेन शाहराह है जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गई है। रेस्क्यू 1112 जो है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया है, एम्बुलेंसेज जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं फुटेज में जो गार्ड्स हैं यूनिवर्सिटी के वो भी पथराव कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। किसी के जख्मी होने की भी इतलात है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हैं वो इस वक्त उनको जो है वो लगी थी, जिसके बाद जो एक गार्ड है उसमें जख्मी हुआ, जिसको यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो फौरी तौर पर ले जाया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ तलबा भी हैं जो कि अभी तो पथराव का सिलसिला चूँकि जारी है। मैं भी एक ऐसे मुकाम पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर जो है वो थोड़ा सा बचाव हो सके, जिसके बाद अभी सूरत हाल वाज़ेह होगी कि अभी तलबा और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो है वो क्या मामला हुआ है। जी बिल्कुल दानियाल, आप भी महफूज रहें और ये भी हमें बताते रहें कि इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है। थोड़ा सा ये भी बताएगा कितनी बड़ी तादाद है तलबा की और ये कब से एहतजाज कर रहे थे और क्या इनका सिर्फ ये एक मुतालबा था कि ऑनलाइन इम्तिहानात लिए जाएँ? जी बिल्कुल शाहजेब, ये यूनिवर्सिटी जो है वो निजी यूनिवर्सिटी के तलबा आजकल मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के बाहर एहतजाज कर रहे हैं। कल भी एक ऐसा एहतजाज हुआ जहाँ पर तलबा ने यूनिवर्सिटी का जो गेट है दीवार तोड़ दी और ऑनलाइन इम्तिहानात का अपना जो मुतालबा था वो मनवा लिया, जिसके बाद आज ये दूसरी यूनिवर्सिटी है जिसके बाद तलबा जमा हुए। तकरीबन 300 से 350 तालिब इल्म होंगे जो कि यहाँ पर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सुबह 11 बजे से 12 बजे से इन्होंने एहतजाज का सिलसिला जो है वो यहाँ पर शुरू किया हुआ था, सड़क को ब्लॉक कर दिया था और उन्होंने यहाँ पर जो फ्लाईओवर है शौकत खानम फ्लाईओवर उसको भी यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो तलबा हैं चंद वो भी जख्मी जो है यहाँ पर हुए हैं इस जगह पर इस पथराव के नतीजे में। जी दानियाल, ये भी बताएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी इंतजामिया से कोई बातचीत हो सकी हो, कोई राब्ता हुआ हो, कोई पता लगा इस मामले में, उनका क्या कहना है, उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कर रहे हैं इस मामले को ख़त्म करने के लिए? अब शाहजेब, यूनिवर्सिटी इंतजामिया से हमने बात करने की कोशिश की है, अभी तक किसी ने भी जो है वो कोई जवाब नहीं दिया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से। इस मामले के अंदर जो है वो क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा वो आगे से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे रहे। यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हैं उन्होंने हमारे कैमरामैन को भी मना किया कि वो यहाँ पर जो है वो फुटेजेस नाम। ये भी बताएगा यूनिवर्सिटी ये कौन सी है और इसमें कितनी बड़ी तादाद है तलबा और तालिबात की?
जी बिल्कुल, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है और तलबा की जो बड़ी तादाद है वो यहाँ पर पढ़ती है। ख़ियाबान जिना पर ये मारूफ यूनिवर्सिटी है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो तलबा हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर। और यहाँ पर अब भी जो तलबा जिन्होंने यहाँ पर आए हुए हैं उनमें भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, बिजनेस डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जो तलबा हैं वो यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे थे ऑनलाइन इम्तहानात के लिए। और यहाँ पर एहतजाज करने वाले तलबा के अंदर सिर्फ वो तलबा नहीं है जो कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, बल्कि दीगर यूनिवर्सिटी जो भी तलबा हैं जिन्होंने अब एक यूनियन कायम कर ली है ऑनलाइन इम्तहानात के लिए। कल भी जो एहतजाज हुआ उस यूनिवर्सिटी के भी कुछ तालिब इल्म जो है वो यहाँ पर आकर एहतजाज कर रहे हैं। जी अच्छा दानियल, इस हवाले से बताएगा कि जैसे कि हम देख रहे हैं कि दरवाजे जो गेट्स हैं उसे भी तोड़ा जा रहा है, तोड़ दिया गया है, तो क्या कुछ तलबा अंदर भी मौजूद हैं, दफ्तर का भी रुख कर चुके हैं यूनिवर्सिटी का? नहीं, इस वक्त जो है वो जो गार्ड्स हैं वो उन्होंने तलबा को जो है वो अंदर नहीं जाने दिया। जब तलबा अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उसी वक्त गार्ड्स ने जो है वो यूनिवर्सिटी के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर दिया था। मामला चूँकि यूनिवर्सिटी में अभी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं वो कभी बाहर आना चाहते हैं या अंदर जाना चाहते हैं, उनका स्टाफ है जो कि इस वक्त भी अंदर मौजूद है, तो वो बाहर आते हैं जिनको तलबा जो है वो चाह नहीं रहे कि वो बाहर आएँ। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो जब दरवाज़ा खोलने की कोशिश की किसी को बाहर निकालने के लिए, तब ये मामला शुरू हुआ कि यूनिवर्सिटी के जो गार्ड्स हैं उन्होंने तलबा को अंदर जाने से रोका और जिसके बाद जो है वो मामला सारा ख़राब हुआ और यहाँ पर जो है दोनों अतराफ से जो है वो लड़ाई शुरू हुई। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि तलबा मुख्तलिफ जगह से जो है वो कुछ चीज़ें उठाकर, पत्थर उठाकर यूनिवर्सिटी की तरफ जो है वो फेंक रहे हैं। जी ठीक है, अपने नाज़रीन को हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। तलबा की बहुत बड़ी तादाद है जो इस यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है, एहतजाज कर रही थी और अब ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि पथराव किया जा रहा है तलबा की जानिब से, जबकि जो यूनिवर्सिटी के गार्ड्स हैं वो भी लाठी चार्ज कर रहे हैं और कुछ तलबा और कुछ गार्ड्स का यह भी बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी भी हुए हैं। इस रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। जैसे कि मनाजिर में देख रहे हैं इस वक्त जो सूरत हाल है बहुत बिगड़ चुकी है। ये मैदान जंग की सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं और यहाँ पर पथराव मुसलसल किया जा रहा है। जो तलबा हैं उनके ये मुतालबात हैं, उनका ये मुतालबा है कि ऑनलाइन इम्तहानात लिए जाएँ। इससे कबल हमने देखा कि मुख्तलिफ एहतजाज किए जा रहे थे। ये एहतजाज किया जा रहा है लाहौर में एक यूनिवर्सिटी, निजी यूनिवर्सिटी के बाहर ख़ियाबान जिना पर, जहाँ पर ये मामला अब इस नहज पर पहुँच चुका है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि पथराव भी किया जा रहा है और पथराव के साथ साथ लाठी चार्ज भी हो रहा है, दरवाजे भी तोड़ दिए गए हैं। आपको ये मनाज़िर दिखा रहे हैं हम यूनिवर्सिटी के बाहर के, जहाँ पर एहतजाज जारी था और अब ये मामला पथराव तक आ गया है। इन मनाज़िर में आप लोग देख सकते हैं जहाँ पर पथराव भी किया जा रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर और स्टूडेंट्स भी यूनिवर्सिटी पर पथराव कर रहे हैं। ये कुछ मैदान जंग बन चुका है। इसी पर मज़ीद बात भी करेंगे। राजा यासर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वज़ीर हायर एजुकेशन, उनसे बात करेंगे। राजा साहब, ये सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं स्टूडेंट्स की, यहाँ पर पथराव किया जा रहा है, सूरत हाल आपकी भी नज़रें इस वक्त टेलीविज़न स्क्रीन पर होंगी। इस मामले को ख़त्म करने के लिए अब क्या किया जा रहा है? देखिए, हमने यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आप जानते हैं कि एक चार्टर के तहत बनती हैं और अपने लॉ के तहत गवर्न होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं अपने मामलात में। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं स्पेशली, उनके तो जो स्टूडेंट्स हैं एक कॉन्ट्रैक्ट है एक सर्विस प्रोवाइडर का और जो सर्विस ले रहे हैं उनका। और मैं ये समझता हूँ कि हर यूनिवर्सिटी को हमने इख्तियार दिया कि अपने हालात के मुताबिक वो पढ़ाई को ऑनलाइन कराएं या ना कराएं, या तो क्योंकि ये कोई स्कूल्स की तरह आपने हैंडल नहीं करना होता। यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल की एंटिटीज़ हैं। तो अभी ये जो लोगों का मुतालबा है, मेरा ख्याल है ये जायज़ तब होता अगर ये कहते कि जी क्योंकि पढ़ाई वो इस तरह नहीं हो सकी, लर्निंग आउटकम्स वो नहीं है, तो इम्तिहानात को ज़रा आसान कर दिया जाए, फिर तो ये एक प्लॉजिबल बात थी। अब ऑनलाइन लेना या जो मौके पे लेना, अगर यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं 1 फ़रवरी को, तो मैं नहीं समझता कि जिसने अपना काम किया हुआ है स्टूडेंट ने, उसको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम, मेरा ख्याल है वो सड़कों पे भी नहीं होगा जिसने पढ़ाई ठीक की है और वो कहीं पे भी इम्तिहान देने के लिए तैयार होगा। तो वायलेंस की तरफ जाना तो किसी सूरत में भी बेहतर नहीं है। लेकिन हम एक तरफ देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो खुलकर चीटिंग करने की बातें कर रहे हैं और फिर भी ऑनलाइन इम्तिहानात की इजाज़त दी जा रही है आपकी जानिब से? नहीं, हमारी जानिब से बिल्कुल इजाज़त नहीं दी गई थी। हमने तो यूनिवर्सिटीज़ को ये कहा है कि अपने हालात के मुताबिक फैसला करें। कई यूनिवर्सिटीज़ ने दी है जो अफोर्ड कर सकती हैं, कई नहीं दी। लेकिन स्टूडेंट्स को ये बात, हमारे बच्चे हैं ना स्टूडेंट्स भी, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि अगर चीटिंग करेंगे और चीटिंग करके पास होंगे और आपको आता जाता कुछ नहीं होगा तो कल नौकरी भी नहीं मिलेगी। फिर यही कंप्लेंट्स होंगी कि जी डिग्री लेके फिर रहे हैं और नौकरी नहीं मिलती।
तो हमें जब तक एज ए कॉम हम रियलाइज नहीं करते कि लर्निंग आउटकम जरूरी है, डिग्री जो है वो उसका असूल जो है वो इस चीज के साथ है कि आपको आता क्या है, और अगर जब तक आता जाता नहीं होगा तो मुस्तकबिल में नौकरियां और कभी भी नहीं मिलेंगी। तो राजा साहब, इस मामले को हल करने के लिए क्या आप लोग यूनिवर्सिटी से कुछ राब्ता कर रहे हैं इस मामले को हल करने के लिए? देखिए, हमने यूनिवर्सिटीज को एक मैसेज ऑलरेडी कन्वे किया, जो कि ज़ाहिर है इवन गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो है वो भी पाबंद नहीं है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब की। हाँ, एक पॉलिसी लेवल पे अगर फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन उनको कोई एडवाइस करती है तो वो लेते हैं, हम उनको एकेडमिकली नहीं देखते, हमारा काम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं उनके। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज को फैसला करना चाहिए कि क्या बेहतर है, लेकिन ब्लैकमेल होकर कोई फैसला करना ठीक नहीं होता कभी भी। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि जो फैसले अब किए जा रहे हैं, जैसे कि अब ये हालात इस वक्त यूनिवर्सिटी के आपके जो मुनाजिर हैं, इस तरह तो कोई भी सड़क पे आ जाएगा और कहेगा ये काम कर दें, और अगर आप कर लेंगे, उनको कानून की सपोर्ट की जरूरत है, वो उनको पुलिस दे रही है, और जो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया है और जो उनका डिसीजन है, वी विल स्टैंड बाय इट। ठीक है, लेकिन इस मामले के हल के लिए अब जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के पास इख्तियारात हैं, यूनिवर्सिटीज़ के पास इख्तियारात हैं, तो इसके हल के लिए अब क्या करना चाहिए? आपके मुताबिक क्या हल है इसका? मेरे तो ख्याल है जी, स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए कि उनके लिए बेहतर क्या है, और हल ये होना चाहिए कि आप कुछ इम्तिहानात को आसान कर दें, और वो ऑनलाइन वाली मेरा ख्याल है बिल्कुल जायज़ मुतालबा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप चीटिंग का लाइसेंस दे दें, तो फिर इम्तिहान लेने की जरूरत क्या है, फिर सारों को पास कर दें। लेकिन राजा साहब, ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है, हम देख रहे हैं फैसलाबाद में भी एहतजाज हो रहा है, ये सिर्फ लाहौर की यूनिवर्सिटी का मामला नहीं है, फैसलाबाद में भी ऑनलाइन इम्तिहानात पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, जड़ावाला रोड पर एहतजाज किया जा रहा है। ऑनलाइन पे कर रहे हैं या ऑनलाइन लेना चाहते हैं वो? ऑनलाइन इम्तिहानात पर, मतलब वो चाहते हैं कि ऑनलाइन इम्तिहानात लिए जाएं। ऑब्वियसली जी, आपका जो भी स्टूडेंट्स खासतौर पे जो मैंने अर्ज किया ना, जो पढ़ते नहीं है, उनका यही दिल करता है कि इम्तिहान के बगैर पास हो जाएं। तो आप एडवाइस करें एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर कि क्या हमें ब्लैकमेल होके, हम तो खैर मेरा डिसीजन ही नहीं है, डिसीजन यूनिवर्सिटीज का अपना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को सिर्फ इस वजह से कि स्टूडेंट सड़कों पे आ गए हैं तो उनको इम्तिहान ऑनलाइन कर देने चाहिए। व्हाट इज आई मीन। लेकिन ऐसे ही अगर तलबा तालिबात की तादाद बढ़ती गई, ये एहतजाज बढ़ते गए, तो कोई तो फैसला लेना पड़ेगा। जी, मैं फिर ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनेगा। मैं मिनिस्टर लॉ से अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ थोड़ी देर में कि इसको किस तरह हैंडल करना है। हमने बहरहाल वी विल स्टैंड बाय यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया का जो भी डिसीजन है, अगर वो ऑनलाइन अफोर्ड करते हैं, लेना चाहते हैं, उनकी मर्जी है, अगर नहीं करते तो जो भी कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ठीक है, यू स्टैंड बाय योर डिसीजन। हम ये देख रहे हैं, राजा यासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जैसे कि बता भी रहे थे कि वो अपने फैसले पर कायम है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं, जो तलबा हैं वो मुस्तकिल एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से। हम आपको मनाजिर दिखा रहे हैं फैसलाबाद के भी और इसके साथ साथ लाहौर की भी। उस्मान सिद्दीक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद से, उनसे सूरत हाल जानते हैं फैसलाबाद की। उस्मान सिद्दीक, बताइएगा, लाहौर में तो हम एहतजाज देख रहे हैं, पथराव किया जा रहा है, फैसलाबाद में क्या सूरत हाल है? वहाँ भी एहतजाज तो हो रहा है, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, लेकिन अब पुलिस की जानिब से इन पे लाठीचार्ज किया गया है। 5 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं वो पुलिस के लाठीचार्ज से जख्मी हुए हैं, कुछ के सर फटे हैं, जबकि 5 ही तलबा को पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 जो यहाँ पे स्टूडेंट गिरफ्तार हुए, इंतजामिया ने उनको पकड़ के अंदर यूनिवर्सिटी के बंद कर लिया है। तलबा को यहाँ जड़ावाला रोड से मुंतशिर किया गया है पुलिस की जानिब से। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी गई है। लाठीचार्ज हुआ है तलबा पे, तलबा यहाँ से अब हट के दूसरी साइड पे आ गए हैं। उस्मान, ये भी बताएगा, ये कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है? कितनी बड़ी तादाद है तलबा की? क्या मुतालबात है उनके? जी बिल्कुल, ये 200 से 250 तलबा थी। एनएफसी यूनिवर्सिटी है जिसके बाहर तलबा एहतजाज कर रहे थे कि उनसे ऑनलाइन पेपर्स लिए जाएं। काफी ज्यादा तादाद में थे, लेकिन अब जैसे ही लाठीचार्ज हुआ है तलबा मुंतशिर हुए हैं। अब उनकी जानिब से रोड के दूसरी साइड पे आके मजीद जो तालिब इल्म है वो इकट्ठे हो रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वो फिर एहतजाज करेंगे, फिर सड़कों पे आएंगे। उनके जो तलबा पे तशद्दुद हुआ है। अच्छा, ये उस्मान, ये भी बताइएगा, क्या सरकारी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज हो रहा है या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बाहर एहतजाज हो रहा है, या दोनों? हम ये देख रहे हैं कि हर तरफ एहतजाज किया जा रहा है, गवर्नमेंट की जानिब से भी, गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स भी, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। देखें, यूनिवर्सिटी प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटी दोनों के बाहरी तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। कल गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज हुआ, आज जो है एनएफसी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बाहर एहतजाज कर रहे हैं कि उनसे ऑनलाइन पेपर लिए जाए, ना कि यूनिवर्सिटीज में बुला के जो है वो पेपर लिया जाए। कल भी
रात तक एहतजाज होता रहा था तालबात की जानिब से और यूनिवर्सिटी ने उनके मुतालबात माने थे। आज इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट निकले हैं, एक दो यूनिवर्सिटी के और स्टूडेंट जो एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज का सिलसिला जारी है। तमाम जो लाठीचार्ज हुआ उससे अब तलबा जो है वो मजीद इकट्ठे होना शुरू हो गए। उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि वो फिर से सड़कों पे आएंगे, फिर से एहतजाज करेंगे। पुलिस ने जो उनके साथी गिरफ्तार किए उनको छोड़ा जाए, इंतजामिया ने जो उनके 15 साथियों को पकड़ रखा है अंदर उनको छोड़ा जाए। अब इनकी तादाद दोबारा से इकट्ठी होना शुरू हो गई है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के जो तालिब इल्म है वो यहाँ पे आना शुरू हो गए और बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि अब ये फिर सड़कों पे आएंगे, मजीद एहतजाज इनकी जानिब से किया जाएगा। मज़ीद एहतजाज भी किया जाएगा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। फैसलाबाद में भी मुजाहरा किया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है और अब ये भी शिद्दत इख्तियार कर गया एहतजाज। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले हमने आपको लाहौर के मनाज़िर दिखाए जहाँ पर एक निजी यूनिवर्सिटी के बाहर एहतजाज जारी था, जिसके बाद वहाँ पर पथराव भी किया गया स्टूडेंट्स की जानिब से यूनिवर्सिटी पर और उसके बाद गार्ड्स की जानिब से भी हमने देखा कि लाठी चार्ज किया गया। इसके बाद हम फैसलाबाद के मनाज़िर आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ साथ जहाँ पर फैसलाबाद में भी ऑनलाइन इम्तहानात पर तलबा ने एहतजाज किया और उसके बाद ये एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। वहाँ पर भी जो स्टूडेंट्स हैं उन पर लाठी चार्ज किया गया। 5 तलबा ज़ख्मी भी हुए। इसके साथ साथ कुछ गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं और अब जो तलबा की तादाद है, जैसा कि हमारे नुमाइंदे उस्मान हमें बता रहे थे कि वो बढ़ती जा रही है। तलबा इकट्ठे होते जा रहे हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। एहतजाज का जो दायरा कार है वो बढ़ता जा रहा है। एहतजाज जारी है। पुलिस ने 5 तलबा को गिरफ्तार भी किया है। फैसलाबाद से लाठी चार्ज से 5 तलबा ज़ख्मी भी हुए हैं और हमने देखा कि लाहौर के मनाज़र में कि वहाँ पर भी जो सूरत हाल थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई है और हम देख रहे थे वहाँ पर भी पथराव किया जा रहा था। कुछ तलबा के ज़ख्मी होने की भी इतलात थी, एक गार्ड के भी ज़ख्मी होने का बताया जा रहा था। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में भी कुछ ऐसे ही मनाज़िर हैं। तो मुख्तलिफ शहरों में तलबा एहतजाज कर रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि ऑनलाइन इम्तहानात लिए जाएँ। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से दानियाल उमर हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, आपसे अपडेट लूँगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? तलबा वहाँ पर अभी भी एहतजाज कर रहे हैं, लाठीचार्ज किया जा रहा है, पथराव वहाँ पर हो रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो पथराव का सिलसिला रुक गया है। तलबा दोबारा से एक दफ़ा फिर यूनिवर्सिटी का जो गेट है उसके सामने आ गए हैं और वहाँ पर आकर जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। साथ ही साथ कई तलबा जो है वो जो फ्लाईओवर है, शौकत खानम फ्लाईओवर, उसके ऊपर भी मौजूद हैं और वहाँ पर भी जो है वो खड़े नारेबाजी कर रहे हैं। एक तालिब इल्म जो है वो उसके जख्मी होने की इत्तला थी, जिसे इस वक्त अस्पताल शिफ्ट किया गया है। उसे रेस्क्यू 111 की जो गाड़ी है वो जिना अस्पताल लेकर गई है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के गार्ड जख्मी हुआ था उसको यूनिवर्सिटी इंतजामिया अंदर ही ले गई है। अब तक जो है वो बाहर नहीं आए। तलबा यहाँ पर खड़े हुए हैं और शदीद नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और अब उनका ये कहना है कि हमारे साथ ये जो ज्यादती हुई है, पथराव किया गया है, इस पर आकर यूनिवर्सिटी की जो इंतजामिया है वो हमसे बात करे, आकर हमसे माफ़ी मांगे और साथ ही साथ जो ऑनलाइन इम्तहानात जिसके लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं उसका सिलसिला जो है वो किया जाए और हमें ऑनलाइन इम्तहानात की लेने की जो है वो इजाज़त दी जाए। सूरत हाल इस वक्त सड़क के ऊपर ये है कि रोड जो है वो ट्रैफिक के लिए दोनों तरफ से ब्लॉक हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। तलबा अभी भी हमें जो है वो काफ़ी अग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, गुस्से में नज़र आ रहे हैं, मुश्किल नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर तलबा जो है वो मुतालबा यही करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो यूनिवर्सिटी की इंतजामिया यहाँ पर आए और तमाम सर उनसे आके जो है वो। दानियाल, आपकी कुछ तलबा से बातचीत हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जैसा कि वो मुतालबा कर रहे हैं कोरोना के पेश नज़र के जो इम्तहानात हैं वो ऑनलाइन लिए जाएँ, लेकिन बड़ी तादाद में एहतजाज किया जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में तलबा यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो कुछ आपकी बातचीत हुई तलबा से कि वो क्या कहते हैं इस बारे में? जब कुछ शादी मेरी तलबा से यहाँ पर बात हुई, हमने जब उनसे जानने की कोशिश की कि आप लोग ऑनलाइन इम्तहानात क्यों देना चाहते हैं, क्या वजह है कि रवायती इम्तहानात नहीं दिए जा सकते, तो यहाँ पर जो मौजूद तलबा थे उनका ये कहना था कि सारा सेमेस्टर हमने तालीम ऑनलाइन हासिल की है। कई यहाँ पर तलबा ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी जो सेमेस्टर है उसके अंदर क्लासेस अटेंड ही नहीं की, उन्होंने क्लासेस ली ही नहीं, तो इसलिए अब उनको कुछ आता ही नहीं है। तो अगर हमें इजाज़त दी जाए तो हम ऑनलाइन इम्तहान देंगे ताकि उसमें हम ओपन बुक इम्तहान दे सकें। उसके अंदर जो है वो हम अगर कोई सवाल आता है हमें नहीं आता तो हमें चीटिंग करने में भी आसानी हो। ऐसे भी कुछ तलबा यहाँ पर थे जिनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था, जिसकी वजह से उनका इसरार है कि इम्तिहानात ऑनलाइन ही होने चाहिए, क्योंकि अगर तो सेमेस्टर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन पढ़ाया है, हमारे पास तो किसी के पास जूम की सहूलत मौजूद नहीं थी, किसी के पास दूसरी ऐप की सहूलत मौजूद नहीं थी, इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशूज़ थे। ठीक है दानियाल उमर, आप भी हमारे साथ रहिए, उस्मान आप भी हमारे साथ रहिए। मनाज़िर में हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, तलबा का शदीद पथराव भी देख रहे हैं। लाहौर में
दूसरी जानिब फैसलाबाद के मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। तलबा एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन इम्तहानात लिए जाएं। तो ये जो इस वक्त आप समा की स्क्रीन पर मनाजिर देख रहे हैं, ये लाहौर के मनाजिर हैं। मुश्तल तलबा ने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब का दरवाज़ा तोड़ दिया और पथराव भी किया गया, जबकि उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के गार्ड्स, और उन्होंने लाठी चार्ज किया जिसमें कुछ तलबा ज़ख्मी भी हुए। तो ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं लाहौर के। दूसरी जानिब जो एहतजाज हो रहा है वो फैसलाबाद में हो रहा है। फैसलाबाद की क्या सूरत हाल है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, जैसा कि हम गुफ्तगू कर रहे थे फैसलाबाद की सूरत हाल के बारे में, और आप बता रहे थे कि अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ यूनियंस हैं, वो इकट्ठी हो रही हैं और एहतजाज कर रही हैं। तो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, कितनी बड़ी तादाद है तलबा की जो एहतजाज कर रही है, क्या है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जैसे इन तलबा पे तशद्दुद किया गया, उसके बाद इनमें गमो गुस्सा पाया जा रहा है और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो यूनियंस के तलबा हैं उनको फ़ोन मिलाए जा रहे हैं यहाँ पे इनकी जानिब से, उनको जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने के लिए कहा जा रहा है। बज़ाहिर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये मज़ीद एहतजाज करेंगे और इसमें काफ़ी बड़ी तादाद होगी। पहले तो 150 से 200 स्टूडेंट्स जो एहतजाज कर रहे थे इस यूनिवर्सिटी के बाहर, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पहुँचने उससे लग ऐसा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद हो जाएगी। कल जैसे तालबात ने एहतजाज किया, अब स्टूडेंट्स बाहर निकल रहे हैं। एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी उसके बाहर एहतजाज हो रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के बाहर एहतजाज हो रहा है, तादाद बढ़ती नजर आ रही है, मामला खराब। उस्मान हमारे साथ रहिए, हमें मुशर्रफ चीमा साहिबा तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। मुशर्रफ साहिबा बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो मनाजिर हैं लाहौर के भी और फैसलाबाद के भी, और इस वक्त जो एहतजाज है वो शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। सबसे पहले तो बताइएगा इस मामले को हल करने के लिए पंजाब हुकूमत क्या अब स्टेप लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं जितने भी सुनने वाले हैं पेरेंट्स और बिलखुसूस स्टूडेंट्स, मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रोटेस्ट का कौन सा तरीका है जबकि स्टूडेंट्स और पढ़ा लिखा तबका जाके किसी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर इस तरह से एहतजाज करे, जबकि वो गवर्नमेंट का इदारा नहीं है। तो दूसरी बात, अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हो तो हॉस्पिटल से बाहर प्रोटेस्ट करने का की ये रवायत, और वो भी स्टूडेंट्स की तरफ से, इंतहाई काबिल मुजम्मत, और जिसकी जितनी भी मुजम्मत की जाए उतनी कम है। यहाँ पे बहुत सीरियस पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे जाके ये सब करने का मकसद क्या है, इसके ऊपर जरूर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इनके पीछे मकासद क्या थे, कि लोगों के उकसाने पे ये ऐसी जगह पे गए। अब जहाँ तक रहेगी एजुकेशन की बात, देखें पंजाब यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर सिस्टम वाले जितने भी एग्जाम थे वो ऑनलाइन का हमने डिसीजन किया है, लेकिन उसके साथ जितने भी उनके साथ और जो डिग्री के जो एग्जाम्स हैं जो एनुअल बेसिस पे होते हैं उनको इस तरह से ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए स्टूडेंट्स की अपीयरेंस जरूरी है। और ये जितने भी हमारे एफिलिएटेड जो साथ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, तो समझने की बात यह है कि आगे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पूरी दुनिया में और बिलखुसूस पाकिस्तान में कोविड जो है उसके ऊपर ना सिर्फ हमने काबू पाया, और इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, क्योंकि अब वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी एंड फ्लैटनिंग द कर्व की तरफ हम जा रहे हैं, तो फिर तो तमाम के ये जो ऑनलाइन क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना है और ऑनलाइन एग्जाम्स की तो उस वक्त कोई तुक ही नहीं रहेगी। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये अपने बजाय इसके कि ये अपने एग्जाम्स की तैयारी करें, ये जो बाहर आके इस तरह का फजूल किस्म का ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसकी मैं इंतहाई मुजम्मत करती हूँ। और ये आगे के लिए हम गवर्नमेंट तौर पर वी विल मेक श्योर कि किसी भी हॉस्पिटल के बाहर इस तरह का ड्रामा ना लगाया जाए, और प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसके करने के 1001 तरीके हैं। लेकिन मुशर्रफ साहिबा, पीसफुल प्रोटेस्ट तो हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में पथराव किया जा रहा है, लाहौर में हम ऐसा देख रहे हैं कि वहां पर पथराव किया जा रहा है, उसके सामने बिल्कुल हॉस्पिटल भी है। तो अब इनको रोकने के लिए, इनसे मुज़ाकरात के लिए क्या तरीका अपनाया जाएगा, क्या हिकमत अमली होगी? सबसे पहले हॉस्पिटल्स के बाहर इस तरह की कानून की खिलाफ वर्जी करने की, इवन हॉस्पिटल्स के बाहर हॉर्न बजाने की भी इजाजत नहीं होती। तो इसको बिल्कुल कानून के मुताबिक एक तो इसके ऊपर एक्शन किया जाएगा। बाकी जहां तक रहेगी बात कि अगर हमने एग्जाम्स लेने के ऊपर भी अगर हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए, एग्जाम्स तो होने हैं और अपीयरेंस के ऊपर ही होने हैं। ये उसकी वजह ये है कि चंद एक छोटा सा जो जत्था है, हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने हैं।
और ये कौन से, ये मैं तो इनको इसलिए बड़े दुखी दिल के साथ ये कह रही हूँ कि इनकी तरबियत में कमी रह गई है। बेहतर था ये अपने एग्जाम्स की तैयारी करते और उसमें अपीयर होते, अल्लाह अल्लाह करके हम एग्जाम्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये कौन सी रवायत है कि अब ये इस तरह से ब्लैकमेल करके, और इनके अंदर कुछ शरपसंद अनासिर जरूर होंगे, इसके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये किन कॉलेजेस के, किन इदारों के, या फिर हम उन इदारों से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने भी जो भी उनकी इंस्टीट्यूशन के जो लॉज हैं, और फिर हम भी कानून के मुताबिक जो लोग पथराव करेंगे हॉस्पिटल के ऊपर या कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेंगे तो कानून के ऐन मुताबिक उन बच्चों को ये सजाएं भुगतना पड़ेंगी। तो इसलिए मेरी अपील ठीक है, कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुसर्रत चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। हम इस वक्त मनाजिर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं समा की स्क्रीन पर, फैसलाबाद के भी और लाहौर के भी। और फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं। जैसा कि हमारे नुमाइंदे उस्मान हमें बता भी रहे थे कि वहाँ पर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और एहतजाज जो है वो बढ़ता जा रहा है। उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास, इस वक्त क्या सूरत हाल है फैसलाबाद की? जी बिल्कुल, इन स्टूडेंट से अभी मेरी बात हुई, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इम्तहान देने के लिए तो वो तैयार हैं, वो इम्तहान देंगे भी, लेकिन तरीक़ाकार ये है कि जब वो कह रहे हैं कि जब हमने ऑनलाइन क्लासेस की हैं, ऑनलाइन सारा हमने तैयारी की है, तो पेपर हम किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में आके दे दें। लेकिन इन स्टूडेंट्स में से कुछ ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि ऑनलाइन पेपर लिए जाएँ, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अंदर हों, इन कैंपस हो या घरों पे बैठ के हो, लेकिन पेपर ऑनलाइन ही वो देंगे। स्टूडेंट्स मजीद भी हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि कल एक यूनिवर्सिटी की जानिब से जब तालबात एहतजाज कर रही थी, उनके मुतालबात माने गए हैं, तो आज इन पर तशद्दुद हो गया। इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो हुकूमत है उनकी जानिब से इस मामले पे एक्शन लेना चाहिए कि जब पढ़ाई हमने सारी ऑनलाइन की है तो पेपर किस तरह से हम यूनिवर्सिटीज़ में आके दे दें। काफ़ी ज़्यादा तादाद अब इनकी हो रही है, इकट्ठे हो रही हैं स्टूडेंट जो अब गुस्से में भी लग रहे हैं क्योंकि इनके 5 साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। 5 की जो है वो उन पर तशद्दुद हुआ था तो वो जख्मी हुए हैं। 15 यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पकड़े हुए हैं। तो इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो उनके जो साथी गिरफ्तार हुए हैं जिन पर तशद्दुद है, उस सारे मामले पे पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले, यूनिवर्सिटी इंतजामिया एक्शन ले कि किस तरह से लाठीचार्ज हो गया। उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के गेट पे पुरअमन एहतजाज किया जा रहा था, किसी को तंग नहीं किया जा रहा था। हम जब पुलिस एहलकारों से हमारी बात हुई है, उनसे ये पूछा कि क्यों इन पे जो है वो तशद्दुद किया गया, तो उनकी जानिब से ये कहा गया है कि इन पे तशद्दुद नहीं किया गया, रोड खुलवाए गए हैं क्योंकि एम्बुलेंस फंसी हुई थी ट्रैफिक जाम में और उनको गुजारने के लिए इन तलबा को साइड पे किया गया है। तहम तशद्दुद हुआ है, इन तलबा पे लाठीचार्ज हुआ है। ठीक है, लाठीचार्ज भी हुआ है।